Hello everyone, class 8 Grow with Maths, exercise 1.4, question number 10. Divide the sum of 65 by 12 and 8 by 3 by their difference. दो टर्म्स आपको दिए गए हैं, बोला गया है कि इन दोनों के योग को डिवाइड करना है इन दोनों के डिफरेंस से। तो एक बार इनको ऐड करेंगे, सम फाइंड आउट करेंगे, और दूसरी बार इनका डिफरेंस फाइंड आउट करके डिवाइड कर देंगे। तो अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं, एक साथ क्वेश्चन लिख लेंगे। एक बार प्लस में डिवाइड करना है, डिवीज़न का सिंबल देंगे, एक बार माइनस में। तो आ जाएगा 65/12 प्लस 8/13 डिवाइडेड बाई 65/12 माइनस 8/3। 12 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, 65 का 65 प्लस 3 4 जा 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12 और 3 का एलसीएम 12 आएगा। सेम कंडीशन वही है, लेकिन केवल बीच में क्या आएगा, माइनस का सिंबल आएगा। ठीक है, यहाँ पे 65 का 65 प्लस 4 8 जा 32 और 65 प्लस 32 को आप ऐड कर देंगे तो आंसर के रूप में आ जाएगा 97/12। और यहाँ पे 65 में से 32 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 33/12। और ऐड मिड क्या है, डिवीज़न का सिंबल है, तो डिवीज़न के सिंबल पे इनटू का सिंबल आएगा तो 33/12 का 12/33 आ जाएगा। 12 से 12 रिड्यूस हो जाएगा, और कोई रिड्यूस होने वाला है नहीं, तो मल्टीप्लाई करके आंसर ला देंगे। 97 इंटू 1 97, 1 इंटू 33 33। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट दिया गया 9/8 डिवाइडेड बाई ब्लैंक दिया गया है इक्वल -3/2। ये मैंने आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में, यदि डिविडेंड दिया गया हो, आपको डिवाइज़र फाइंड आउट करना हो तो कोशन से डिवाइड कर देंगे, और यदि कोशन फाइंड आउट करना होगा तो डिवाइज़र से डिवाइड कर देंगे। सीधा सा 9/8 में -3/2 से डिवाइड कर दें, तो 9/8 डिवाइडेड बाई -3/2 इक्वल 9/8 का 9/8 इंटू -2/3 रेड्यूस कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू -1 हो जाएगा -3 और 4 इंटू 1 हो जाएगा 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। सेकंड हो जाएगा, हमें डिविडेंड फाइंड आउट करना है, जबकि हमें डिवाइज़र और कोशन मिला हुआ है। और यदि डिवाइज़र और कोशन हमें मिला हुआ है तो डिविडेंड फाइंड आउट करने का भी बहुत आसान तरीका होता है, डिवाइज़र और कोशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कंडीशन आप दिमाग में रहेंगे तो सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। -7/5 इंटू 10/19, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और -7 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे -14, और 1 से 19 में मल्टीप्लाई कर देंगे 19। आंसर आ जाएगा -14/19। तो हमारा डिविडेंड क्या हो जाएगा, -14/19। थर्ड दिया गया, यहाँ भी डिविडेंड फाइंड आउट करना है, और हमें डिवाइज़र और कोशन दिया गया है, तो सीधा सीधा क्या करना है, डिवाइज़र और कोशन में मल्टीप्लाई करके आंसर ला देना है। तो -3 इंटू -4/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कोई रेड्यूसिबल है नहीं, तो मल्टीप्लाई करके आंसर ला देंगे। -3 इंटू -4 हो जाएगा -12/5। और 6 दिया गया है -12 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, डिवाइज़र, जबकि हमें कोशन मिला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइज़र को फाइंड आउट करने के लिए कोशन से डिवाइड कर देंगे। तो -12 डिवाइडेड बाई -6/5 इंटू का सिंबल लाएंगे तो -6/5 का -5/6 हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। एज ए डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू होता नहीं है, मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 इंटू -5 हो जाएगा -10। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, फर्स्ट, आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीज़न? नहीं, कभी भी नहीं होते हैं क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, इनको नो लिख देंगे। डिवीज़न बाय ज़ीरो अनआइडेंटिफाइड, जबकि क्यों नहीं होता है उसका हमने रीज़न भी लिख दिया है कि डिवीज़न जो होता है बाय ज़ीरो वो अनआइडेंटिफाइड होता है, एग्जिस्ट नहीं होता है, डिफाइंड नहीं होता है। सेकंड दिया गया, आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज कम्यूटेटिव अंडर डिवीज़न? नहीं, सभी टर्म में, यानी एडिशन के टर्म में तो होता है कम्यूटेटिव, लेकिन सब्ट्रैक्शन के टर्म में इक्वल नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन के टर्म में इक्वल होता है, लेकिन डिवीज़न के टर्म में इक्वल नहीं होता है।
थर्ड दिया गया है आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर डिवीज़न, नहीं, ऐसा कोई टर्म नहीं दिया गया है। कुछ में एडिशन में मल्टीप्लिकेशन में तो हो सकता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के टर्म में नहीं होता है, इसलिए हम लिख देंगे नो। और लास्ट दिया गया कैन वी डिवाइड 1/0, ऐसा भी नहीं है। किसी भी टर्म में जीरो से जब डिवीज़न की बात आती है तो नॉट डिफाइंड होता है, नॉट एग्जिस्ट होता है, इसलिए इस टर्म को भी हम क्या लिख देंगे, नो लिख देंगे। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।